नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, उसमें हम लोगों ने एक सेशन देखा था जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात की थी। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि वेव्स बहुत तरीके की होती हैं, याद है ना। कॉस्मिक वेव्स आ गई, ठीक है, इंफ्रारेड आ गई, विजिबल आ गई, फिर यूवी रेज आ गई, रेडियो वेव्स आ गई, याद है ना। ठीक है, इसका अंदर कि कभी कोई लाइट आती है तो उसमें इतनी सारी वेव्स जो है वो कंप्राइज होती हैं, मतलब कि इतने सारे सेक्शन एक लाइट के अंदर मौजूद होते हैं जिसमें से कुछ नहीं दिखते हैं और कुछ दिखते हैं, सीधी सी बात है। ओके, अब अगर हम लोग इन रेस को, ठीक है, इसका जब हम इफेक्ट देखते हैं तो इन रेडिएशंस को, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर हम लोग एक प्रिज्म में से या किसी एक ऑब्जेक्ट में से जब पास करते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से जब पास करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है कि ये सारी जो वेव्स हैं इन सबके अंदर उनका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और उनका वेवलेंथ अलग अलग है, पता है ना। ठीक है, दैट मीन्स ऑल दीज रेस तो क्या वैक्यूम से आती हैं, तो इसके लिए सबकी स्पीड सेम होती है, तो उस हिसाब से वो सब एक ही पॉइंट में आते तो हमें वाइट लाइट नज़र आता है। ये हमने 10th में देखा था। पर जैसे हम इस वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, जब उसको हम मीट करवाते हैं तो क्या हो जाता है, वो अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो एज पर द डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वो सारी की सारी डिवाइड हो जाती हैं और हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। याद है स्पेक्ट्रम, हमने 10th में देखा था इसको, इसके बारे में। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, किस तरीके के रेडिएशंस आते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी गैसेस हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, बहुत सारी गैसेस है, तो क्या सबकी सब सेम स्पेक्ट्रम देती हैं, क्या करती हैं, वो वाली चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके लिए आज का टॉपिक जो है वो हमारा है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वो हम एंड में करेंगे क्योंकि वो छोटा टॉपिक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब एमिशन का मतलब आपको समझ चुके होंगे कि एमिशन का मतलब है एमिट करना। ठीक है, तो जब रेस जो चीज़ें एमिट करती हैं, ठीक है, बाहर निकालती हैं, तो उसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा है ना बेटा, वो बेसिकली दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एमिशन स्पेक्ट्रा दो मेन, हम लोग को स्पेक्ट्रा देंगे, मतलब स्पेक्ट्रम देंगे, स्पेक्ट्रम ना, ठीक है, 7 कलर ऑफ बैंड से आते हैं, 10th में किया था। ओके, तो वही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक रहेगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक रहेगा डिस्क्रीट या तो फिर लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, आइए समझते हैं हम इसका मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि एक वाइट लाइट, ठीक है, वाइट लाइट का सोर्स है, सबसे आसान सोर्स जो है वो सन हम ले सकते हैं क्योंकि वहाँ से तो हम लोग को लाइट आराम से मिल जाती है। ठीक है, तो ये सन की जो रेज हैं, ठीक है, वो आ रही हैं ना। वी नो सन पैरेलल रेस देता है क्योंकि इन्फिनिटी पे होता है, तो हम लोगों ने 10th में देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो हम वहाँ की रेस को पैरेलल कंसिडर करते हैं। तो पैरेलल रेस होती हैं और उस पैरेलल रेस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक स्लिट बना देते हैं। स्लिट मतलब कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका सिर्फ छोटा सा होल होना चाहिए, जिसमें से एक ही रे बाहर निकलनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, ये स्लिट हो गया और ये वाइट लाइट हो गई। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिज्म बना देते हैं क्योंकि प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती हैं। ओके, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्ट मतलब कि जो आगे जाकर बाहर एमिट मतलब निकल सकती हैं। तो हम लोग बट ऑब्वियसली हम लोगों को क्या है ना, इतनी सारी रेस तो चाहिए नहीं, हमें तो बीम ऑफ रे चाहिए ना, बस एक ही रे चाहिए हमें तो। ओके, हमें तो एक ही बीम चाहिए, तो इसके लिए हमने स्लिट लगा दिया। अब जैसे ही, ठीक है, जैसे ही ये प्रिज्म में स्ट्राइक करेगा, मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, लाइट्स जो है वो स्प्रेड हो जाएगी और लाइट्स स्प्रेड होके क्या हो जाएंगी, ठीक है, अलग अलग तरीके से वो बाहर निकलेंगी, पता है ना हम लोगों को। ठीक है, इस तरीके से बाहर निकलती हैं। ओके, सॉरी, इस तरीके से बाहर निकलती हैं। अब ये यहाँ पे हम लोग एक स्क्रीन लगा देंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, स्क्रीन लगा देंगे ताकि वो स्ट्राइक हो स्क्रीन पे और हमें उनका कलर का इम्पैक्ट दिखे। अब ये हमारा नॉर्मल, ठीक है, ये हम लोगों ने बचपन में देखा था और हमें पता है कि ये जो है वो V से लेकर R तक का रेंज होता है, मतलब कि विबग्योर का रेंज होता है। ठीक है, विबग्योर, इतना अपने को पता ही है। ओके, अब हमें ये भी पता है कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है, मेरे पॉइंट्स को ध्यान देना। वेवलेंथ ज़्यादा होती है
तो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी कम होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वो डेविएट भी, ठीक है, डेविएट भी कम करता है। डेविएट मतलब कि मुड़ना, ठीक है, यूँ सीधा जा रहा है फिर मुड़ जा रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि डेविएट करना। अब ये जो विबग्योर है, विबग्योर की वेवलेंथ जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, छोटी सी होता है, छोटा सी तो होता है, और उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। तो बट ऑब्वियसली अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो डेविएशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका उल्टा लिख देते हैं हम लोग, अगर वेवलेंथ कम है तो इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गया तो वो डेविएशन भी ज़्यादा करेगी, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो डेविएशन होता है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मुड़ रही है नीचे की तरफ, और जो रेड होती है वो कम मुड़ती है, ठीक है, वो कम मुड़ती है। तो उस हिसाब से हमारे पास ये विबग्योर का पूरा पैटर्न बनता है। ये पैटर्न हमको पता है। अगर आप बोलो कि इसको हम रेगुलर कहाँ देख सकते हैं, तो रेनबो, ओके, रेनबो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू सी दिस पैटर्न, ओके। खैर अभी आप ये पैटर्न ऑलमोस्ट जो है वो 8th और 10th में देख चुके हैं, तो मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मेरा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि आप जब स्क्रीन पे ये विबग्योर का पूरा पैटर्न देखते हैं, ठीक है, तो वो पैटर्न के अंदर आपके पास जो कलर्स आते हैं वो कलर्स में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। मतलब द पॉइंट इज दैट कि कलर्स जो होते हैं वो आपस में मर्ज होते हैं, ओके। जैसे कि वायलेट हुआ, ठीक है, वायलेट के साथ फिर बगल में जो है इंडिगो आ जाएगा, फिर ब्लू आ जाएगा, मतलब यूँ बिल्कुल आपको इसके अंदर कोई से लाइन, कोई बाउंड्री नजर नहीं आती कि अच्छा ये वाला सेक्शन जो है वायलेट का, ये वाला सेक्शन जो है वो ऑरेंज का है, ये वाला सेक्शन जो है वो ग्रीन का है। आप वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, सारे आपस में मर्ज होते हैं, ठीक है। तो ये जब मर्ज होते हैं इसका मतलब कैसा है कि कंटिन्यूटी में चलते जा रहे हैं, ओके। कहीं पे कोई स्टॉप नहीं है, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है, कहीं पे भी हम लोग उनको ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो स्पेक्ट्रम आता है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बात समझ में आई, ठीक है। इसमें आप ये वाइट लाइट का सोर्स ले सकते हैं, ओके। वाइट लाइट की जगह एक और आप सोर्स ले सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहले जो ये वाला पॉइंट था वो समझ आया बेटा आपको, ठीक है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस सीधी सी बात है जहाँ पे आपको कोई भी सेपरेशन मीडिया नहीं मिले, या सेपरेट करने का आपको कोई जरिया नहीं मिले, क्योंकि सब इतने सारे चिपक में होते हैं। तो हम जब रेनबो देखते हैं, ठीक है, रेनबो पूरा जो हम देखते हैं तो सारे के सारे कलर्स आपस में दिखते हैं, ठीक है, बट कैसे होता है ना, मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, मर्जिंग दिखता है हम लोगों को, सेपरेशन नहीं दिखता। तो एक स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो हमारा नॉर्मल हमने किया हुआ है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब इसमें क्या अंतर है बेटा, तो अभी यहाँ पे मैं सोर्स जो है वो चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वाइट लाइट मैं यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लेती हूँ, ठीक है। एक मैंने डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया जिसके अंदर मैंने गैस रख दी, कोई भी हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, जो भी आपको गैस रखनी है आपने गैस रख दी, और इसको, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब कि करंट पास कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर, और जैसे करंट पास होगा गैस क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर हाई कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। ये हमने कैथोड रे वाला किया था ना, वैसा ही ट्यूब है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे ही गर्म हो जाएगी, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट हॉट होता है तो बट ऑब्वियसली वो रेडिएशंस एमिट करता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से भी हम लोग को रेडिएशंस एमिट होते हुए नजर आएंगे। अब सीधी बात है, हमें भी यहाँ पर एक बीम ही चाहिए। जैसे ही, ठीक है, जैसे ये बीम प्रिज्म पे जाएगा, प्रिज्म से आपको क्या मिलेगा, आपको एक अलग ही फंडा मिलेगा। क्या है मैं बता रही हूँ, इसको ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। जैसे ये प्रिज्म से पास हुआ, ठीक है, तो ये प्रिज्म से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बट ऑब्वियसली, ठीक है। और जब ये रेस बाहर निकलेंगी, जब ये रेस बाहर निकलेंगी तो जब वो स्क्रीन पे स्ट्राइक होंगी ना बेटा, ठीक है, जब वो स्क्रीन पे स्ट्राइक होंगी ना तो आपको एक अनोखा ऑब्जर्वेशन मिलेगा। क्या अनोखा ऑब्जर्वेशन मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि रेदर देन कंटिन्यूस जो हमने देखा था विबग्योर वाला, ठीक है, विबग्योर वाला तो दिख ही नहीं रहा है, उसके अंदर एक या दो कलर ही दिख रहे हैं, ज़्यादा कलर ही नहीं दिख रहे, बाकी सारे कलर जो है वो गायब हो गए। बात आई समझ में। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि समझो कि यहाँ पर मैंने NaCl गैस फॉर्म में ले लिया है, ठीक है, यहाँ उसको जला रही हूँ मैं, समझ के चलो। तो जब मैं इसको जलाऊंगी ना तो बीम ऑफ लाइट जब आएंगी और जब स्क्रीन पे गिरेंगी तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ येलो कलर के बीम्स ही नज़र आएंगे, बस बेटा, और कुछ नज़र नहीं आएगा। मतलब कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड सब गायब,
सब गायब। तो जो मेरी स्क्रीन रहेगी, ठीक है, ये जो मेरी स्क्रीन रहेगी उस पर मुझे सिर्फ और सिर्फ येलो कलर के बैंड्स ही नज़र आएंगे अलग अलग, बाकी पूरी स्क्रीन जो है ब्लैक नज़र आएगी, कुछ भी और मुझे नज़र नहीं आएगा। बात समझ आई? ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आपको ये कलर्स नज़र आ रहे हैं तो ये कैसे ब्राइट कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ब्राइट कलर। अब एक या दो, ऑलमोस्ट तो हर एक का एक एक ही कलर होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को येलो कलर के ब्राइट लाइंस नज़र आते हैं। अब ये लाइन नज़र आ रहा है ना, इसके लिए इस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हमें पूरा कंटिन्यूस नज़र नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई इट इज़ डिस्क्रीट, अलग अलग हो गया, ठीक है, सेपरेट हो गए। तो पूरी स्क्रीन जो है वो काली काली है और उसमें सिर्फ हमको हल्की सी कलर नज़र आ रहे हैं। बात समझ आया ऐसा? ठीक है। अब जैसे कि हमने बात किया कि सोडियम, ठीक है, सोडियम जो है वो येलो कलर का कलर देता है, तो हमने वो देख लिया। हर एक का कलर जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम आपको वायलेट कलर देगा, ठीक है। इसके लिए ये लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग कलर्स के हिसाब से एलिमेंट की पहचान कर लेते हैं। ओके, सन इज मेड अप ऑफ हीलियम गैस। कैसे पता चला? आप खुद सोचो, सन इतना गर्म होता है, हम में से कोई भी वहाँ जा नहीं सकता है, ठीक है, इतना गर्म होता है, इतनी हॉट बॉडी होती है, तो वहाँ से कैसे पता चला कि कौन सी रेज आती हैं? तो ये जब लेबोरेटरीज में जब ये एग्जामिनेशन किए गए, ठीक है, तो बेस्ड ऑन द लाइट, ठीक है, कौन सी वो एमिट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने पहचाना कि वहाँ पर जो कलर्स आ रहे हैं, ठीक है, सन के अंदर, वो बेसिकली आ रहे हैं हीलियम से, मतलब हीलियम का एक था, ठीक है। तो उस हिसाब से उन्होंने देखा। और दूसरी बात, हमें ये पता है कि हीलियम जो है वो आपस में, हाइड्रोजन जो है आपस में कंबाइन हो जाता है और हीलियम गैस निकलता है। सन की बात कर रही हूँ मैं, तो हाइड्रोजन गैस, तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ले लूँ ना बेटा, अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ले लिया NaCl की जगह, तो मेरे को ऐसे रेस मिलेंगे। अब हाइड्रोजन की तो एक अलग कथा है, ठीक है, हाइड्रोजन की तो कहानी अलग है। आपको ऐसे रेस मिलेंगे, बट कैसे मिलेंगे? 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ रेज आए, फिर गैप हो जाएगा, फिर कुछ लाइंस मिलेंगी, फिर कुछ लाइंस मिलेगी, और ये हाइड्रोजन का तो पूरा एक अलग टॉपिक बनेगा, ठीक है। तो वो तो आपको बताने वालों क्या है। तो इन शॉर्ट अभी जो मुझे बताना है वो ये बताना है कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। आई होप आप क्लियर हो गए। मैंने यहाँ पे सोडियम बेस्ड कंपाउंड लिया था तो मुझे येलो कलर के लाइंस मिले। अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम बेस्ड कंपाउंड लेती तो मुझे वायलेट कलर के लाइंस मिलते। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट का अपना कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर शो होता है विद द हेल्प ऑफ द कलर्स जो वो एमिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको समझाने के लिए तो खैर हम लोगों ने ऐसे लिया है कि जो विजिबल हो, पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विजिबल, ठीक है, क्योंकि विजिबल की जो रेंज है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। बहुत इतनी सारी रेज थी ना, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, ठीक है, तो वो वाली जो रेज होंगी वो भी तो ऐसे एमिशन करेंगी, सीधी सी बात है, तो वो इनविजिबल होता है, ठीक है। तो बेसिकली हर एक रे, ठीक है, हर एक रे जो है वो यहाँ जो भी वेव्स होती हैं, ठीक है, वो इस तरीके के एमिशन स्पेक्ट्रम देती हैं और बेस्ड ऑन दैट एमिशन स्पेक्ट्रम हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। जैसे ह्यूमन बींग्स की पहचान, ठीक है, उनके फिंगरप्रिंट से होती है, पता है ना, ठीक है, DNA सबका अलग अलग होता है, फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं, बेस्ड ऑन फिंगरप्रिंट पहचान जाते हैं कि आप कौन है, मैं कौन हूँ। तो जो हमारी जो सरकार है, ठीक है, उसको पूरा डेटा दिया हुआ है। आज आधार कार्ड हमसे जो बनवाया गया है उसमें आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा कि हम लोगों ने फिंगरप्रिंट्स दिए थे वहाँ पर, ठीक है, 10 के 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स दिए थे। तो जब फिंगरप्रिंट्स दिए थे दैट मीन्स कि सरकार ने डेटा जमा कर लिया कि इस फिंगरप्रिंट, ये अगर फिंगरप्रिंट दोबारा दिख जाए इसका मतलब कि वो ये इंसान है। ओके, तो सिमिलरली हर एक जो एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट का यहाँ पे फिंगरप्रिंट है और वो फिंगरप्रिंट जो है वो उसका स्पेसिफिक कलर है। तो दैट्स वाई एमिशन स्पेक्ट्रम इज़ वेरी यूजफुल इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जिसकी वजह से न जाने कितने एलिमेंट्स का डिस्कवर भी इन्हीं सोर्सेज की वजह से हुआ था और हमें नए नए एलिमेंट्स मिलते गए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते गए और साथ ही साथ उनका फिर उसके जो यूज़ वगैरह सब कुछ, ठीक है, बहुत लंबी थियरी है। वेल, सो द स्टडी ऑफ द स्पेक्ट्रम, ये जो हम पूरी स्टडी कर रहे हैं, इस फील्ड को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहते हैं हम लोग इसको? स्पेक्ट्रोस्कोपी। आया बेटा समझ में? ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी रहता है। तो ये पूरी फील्ड, अब जब MSc वगैरह में आओगे ना, अगर करते हैं या हायर स्टडीज़ में, तो आपको तो बाइकाट स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा एक अलग से बुक आएगा, ठीक है, वो तो पूरा एक अलग पेपर ही बन जाता है उसका। अभी तो हमारे पास सिर्फ चैप्टर में एक छोटा टॉपिक है और कुछ है नहीं। तो वो तो खैर धीरे धीरे स्टडी करते करते कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना समझ आया बेटा?
ठीक है, क्लियर हो गया। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द एमिशन। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट रहेगा इसके अंदर, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। लिखना हो तो जस्ट पॉज द वीडियो और कुछ नोट डाउन कर लीजिए। आइए बेटा, आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, हम लोग ये स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब देखो, वर्ड समझ गया, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, उसको निगल जाना। अब इसका मतलब क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, हम लोग ये पहले लिख लेते हैं कि वाइट लाइट जो है, ठीक है, वाइट लाइट हम पास कर रहे हैं, ठीक है, वाइट लाइट हम लोग पास कर रहे हैं और ये रही स्लिट, ठीक है, जिसमें से बीम ऑफ वाइट लाइट जो है वो पास होगी। नाउ अब क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग? अब ना हम लोग इस वाइट लाइट को एक सॉल्यूशन में से पास कर रहे हैं। सुनना, बड़ा ध्यान से सुनना बेटा। हम लोग वाइट लाइट को एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें से मैंने इसको पास करवाया। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पास हो गई। तो जब पास होके ये यहाँ से निकलेगी, ठीक है, और जो प्रिज्म है उस पर स्ट्राइक होगी, ठीक है, उस पर स्ट्राइक होगी और स्ट्राइक होने के बाद, ठीक है, स्ट्राइक होने के बाद आपको बैंड्स नज़र आएंगे इस तरीके से, ठीक है, स्क्रीन पर जो है यूँ बैंड नज़र आएंगे। अब आपको एक बताऊँ इसमें क्या चेंज हुआ? बेसिकली जब आपको ये स्क्रीन पे कलर्स दिखे ना, तो ये कलर्स का पैटर्न तो वही था, विबग्योर वाला, ठीक है, विबग्योर वाला पैटर्न था, बट इसके अंदर जो नहीं दिखा वो था येलो कलर। जी हाँ, तो क्या, जैसे हमने वाइट लाइट NaCl में पास की ना, तो NaCl ने येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी सारे कलर्स को बाहर निकाल दिया। तो जब हम लोगों ने पैटर्न देखा तो विबग्योर तो बन रहा था, बट उसके अंदर क्या था, वाई मतलब येलो कलर जो था मिसिंग था। बात आई समझ में? ठीक है, तो वायलेट दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, बट ये जो येलो वाला पोर्शन था ना बेटा, वो वाला मिसिंग था। वहाँ पे डार्क कलर था, कुछ था ही नहीं उसके अंदर, ठीक है, उतना पोर्शन डार्क आ गया। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो जब हम स्क्रीन देखेंगे, यहाँ पर हम लोग जब स्क्रीन देखेंगे विबग्योर की, ओके, तो यहाँ इतना वाला जो पोर्शन था ना, वो पूरा कैसा था, डार्क था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था यहाँ पे, और बाकी सारे पैटर्न्स अपने को दिख रहे थे। तो दैट मीन्स, समझ आई एक बात? देखो, एमिशन वाला जो हमने अभी स्पेक्ट्रम वाला किया, एमिशन स्पेक्ट्रम, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगर NaCl मैं ले लेती हूँ, मैंने क्या लिया था ना, सोडियम क्लोराइड लिया था ना, तो सोडियम क्लोराइड जब मैंने लिया तो उसमें से सिर्फ येलो कलर दिख रहा था, बाकी सारे गायब थे। बात समझ आई? ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ येलो नहीं दिख रहा है, बाकी सारे दिख रहे हैं। बात समझ आई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है, आप NaCl सॉल्यूशन में से रेस पास करते हो, मतलब कि जैसे यहाँ पे मैं NaCl को बर्न कर रही थी ना, तो NaCl को जब गर्म कर रहे हैं और NaCl जो रेस निकाल रहा है, तो जब वो एमिट कर रहा है तो वो वही अपना वाला कैरेक्टर शो कर रहा है येलो का, ठीक है। बट अगर मैं व्हाइट लाइट, सन की लाइट ले लूँ, बल्ब की लाइट ले लूँ, ठीक है, व्हाइट लाइट जब मैं पास कर रही हूँ तो वो एब्जॉर्ब भी कौन सा कर रहा है, जो उसका कैरेक्टर है, तो वो एमिट भी अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर एमिट कर रहा है, और एब्जॉर्ब भी कौन सा कर रहा है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर येलो कलर है वो एब्जॉर्ब कर दे रहा है, बाकी सारों को चलो भाई देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बाकी सारों को दिखा देता है। तो इस तरीके का जो होता है इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बात समझ आई? अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ? क्योंकि बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे भी NaCl लिखा था, वहाँ पे भी NaCl है, तो यहाँ पे तो येलो कलर बोल रहे हैं गायब हो गया, वहाँ पे तो वही दिख रहा है, तो क्या है? मैं दोबारा बता दे रही हूँ, डिफरेंस समझना क्लियरली। एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है, देखो यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्यूब लिया था, ठीक है, यहाँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपने एक बर्नर लिया, ठीक है, और बर्नर में आपने NaCl जो है वो जलाना शुरू किया, ठीक है। तो जब जला रहे हो तो इसमें से रेज निकल रही हैं, और वो रेज जो है वो सीधा प्रिज्म में जा रही है, ठीक है, और प्रिज्म में जाने के बाद वो स्प्लिट हो रही हैं, सिर्फ स्पेसिफिक लाइन्स ही दे रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वाइट लाइट जो है, ठीक है, वाइट लाइट जो है वो NaCl में पास हो रही है, और फिर हमें
सिर्फ वो वाला कैरेक्टर जो कलर का है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, बाकी सब दिख रहा है। यहाँ पर NaCl में से ही रेज निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, रेज ये खुद ही निकाल रहा है। तो ये कौन सी रेज निकालेगा? ये वही रेज निकालेगा जो इसका कैरेक्टर होगा ना, ठीक है। आज जो कैरेक्टर हमारा होगा हम वही तो शो करेंगे दुनिया को, SBR, ओके। हम जो भी हैं हम वही शो करते हैं, तो सिमिलरली NaCl जो भी है वो वही शो करेगा, ओके। और हम लोग चीज़ें अपनाते भी वही हैं जैसे हम हैं, ठीक है। आज अगर मुझे म्यूज़िक का शौक होगा तो मैं म्यूज़िक को ही सुनती रहूँगी, ठीक है, उसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि वो कैरेक्टर है, ठीक है। तो मुझे बैठना भी किसका पसंद आएगा? म्यूजिशियंस के साथ पसंद आएगा, ठीक है। जैसे मैं टीचर हूँ तो मुझे कंपनी में किसके पसंद आएगी? टीचर्स की कंपनी पसंद आएगी, ताकि हम टॉपिक्स को डिस्कस कर पाए। तो जैसे आप होते हैं वही चीज़ आप एब्जॉर्ब भी करते हैं और वही चीज़ आप शो भी करते हैं। बात समझ आई? तो इसके लिए हर एक एलिमेंट जो है वो एमिट भी अपना कैरेक्टर वही करेगा, और जब उसमें से कोई रेस पास होंगी, ठीक है, तो उसमें से वो वाला जो कैरेक्टर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी सबको जाने देगा। तो दैट इज द डिफरेंस, ओके। नाउ बेसिकली हर एक एलिमेंट, अब नवीनों की एलिमेंट जो है वो बनता है एटम से, ठीक है। और एटम्स जो है वो एमिट भी करता है रेडिएशंस को, जो भी हम देख रहे हैं, और एब्जॉर्ब भी करता है। तो बेसिकली हर एक इंडिविजुअल एटम जो एमिट और एब्जॉर्ब का कैरेक्टर शो करता है, इसको हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली हम लोग जो आगे चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ओके, जो हम लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब स्पेक्ट्रम्स के बेसिस पर तो इसका एटम का स्ट्रक्चर आया है। आप सोचो, भटकना मत, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एटम हमने क्या क्या शुरू किया था? थॉमसन जी का मॉडल शुरू किया था, फिर रदरफोर्ड जी का मॉडल आया था, याद है? अब रदरफोर्ड जी के मॉडल के बाद जो दूसरा मॉडल आएगा उसके बीच में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप उस दूसरे मॉडल को समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ना डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, जो आपको क्लियर कर लेगा कि दोनों के अंदर अंतर क्या है। तो मैं पहले इसको रब कर दूं। आइए बच्चों, डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं हम लोग। एमिशन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए, क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट नंबर, एमिशन स्पेक्ट्रम में ES लिख दे शॉर्ट में, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम इज obtained when radiation is directly passed through prism, ठीक है, डायरेक्टली पास थ्रू द प्रिज्म, ओके। तो प्रिज्म से जब डायरेक्टली हम लोग रेस को पास करते हैं, उस दौरान हम लोगों को जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसके अंदर क्या है? इसमें अभी हमने देखा था कि डायरेक्टली पास नहीं होता, पहले हम उस रेस को सॉल्यूशन में से पास करवाते हैं, फिर हमें स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन white light is first passed through substance, किसी न किसी सब्सटेंस हम पास करते हैं, सब्सटेंस या सॉल्यूशन, एंड देन ट्रांसमिटेड थ्रू प्रिज्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रिज्म से उसको ट्रांसमिट करते हैं। ये डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर इसमें हम लोगों को एमिशन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रम होगा, ओके, एमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ईदर कंटिन्यूस, जो हमारा रेनबो वाला था ना बेटा, ठीक है, कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा या तो फिर लाइन स्पेक्ट्रा होगा, और जबकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो लाइन स्पेक्ट्रा ही होगा। इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ डार्क लाइंस, ठीक है। मतलब कि पूरे के पूरे क्षेत्र में आपको कुछ हिस्सा जो है वो डार्क नजर आ जाता है, वो जो हिस्सा डार्क है मतलब कि वाली लाइंस एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है। और इसमें आप बोल सकते हैं कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रा, ओके, कंसिस्टिंग ऑफ, लिख दो,
कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ब्राइट लाइंस। ठीक है, हमें यहाँ पे ब्राइट लाइंस दिखता है, मतलब इसमें जो होगा वो बैकग्राउंड पूरा डार्क होगा और लाइंस हमें, ठीक है, बैकग्राउंड पूरा डार्क होगा और हमें स्पेसिफिक लाइंस दिखेंगी, और इसके अंदर जो है वो बैकग्राउंड जो है वो पूरा कलर्ड होगा, सिर्फ कुछ पोर्शन जो है वो ब्लैक होगा जो हमें नहीं नजर आएगा। डिफरेंस क्लियर हो गया? सो बेटा ये कुछ डिफरेंस मैंने बता दिया ताकि आपको बायफोकल करने में आसानी होगी, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले इतना लिख दीजिए, वीडियो पॉज करके आप पहले इतना लिख दीजिए। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द स्पेक्ट्रम। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा कि क्या मतलब है इसका। अभी हम इस चीज़ को लेकर जो डिटेल में रीड करना है वो रीड करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम अभी धीरे धीरे हम लोग एलिमेंट शुरू करेंगे। हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, वो हमको पता है। ठीक है, तो पहले हम लोग लाइट से स्टार्ट करेंगे ना, कि पता चला हम ट्रांजिशन वाले मेटल्स ले रहे हैं जो हैवी मेटल्स हैं, तो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना जज ही नहीं कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे और हाइड्रोजन एटम में किस तरीके से स्पेक्ट्रा बनता है और उसका स्पेक्ट्रा तो अनोखा ही होता है। ठीक है, क्या है वो बहुत डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर ज़रूर देखना, बड़ा मज़ा आएगा उस लेक्चर के अंदर, और इस लेक्चर को तब तक थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।